शिव पुराण की कथा में प्रवेश करें। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसें तहाँ सुकृति सकल सेवं शिव सुख कंद सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान भूत बावड़ शंकर और माँ भगवती की ये कथा, शिव पुराण की कथा आप सब लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, ग्रंथ में भी पढ़ी होगी। मैंने जो कथा सुनी है उसका प्रसाद आपके लिए श्रद्धा सुमन के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। इससे बस एक बात ध्यान में रखना कि शिव के जैसे हमें भागवत बनना है, माँ भगवती जैसा हमें श्रद्धावान बनना है, शिव जैसा हमारे हृदय में विश्वास आना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुन के हम पति पत्नी श्रद्धा विश्वास का रूप नहीं बने तो समझ लेना हमने शिव की कथा सुनी और व्यथा समय अपना लगाया। शिव की कथा तब हमारे जीवन की व्यथा दूर होगी जब शिव की जैसी भक्ति, शिव के जैसा समर्पण, भगवती जैसी श्रद्धा, भगवती जैसा समर्पण हमारे जीवन में आएगा। श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थ मीश्रम वंदे मोदमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। यमाष्टरूपी वक्रूपी चंद्र सरता वंदते, जिनकी शरण जाकर के टेढ़ा चंदा भी पूजा जाता है, सर्व भी पूजे जाते हैं, अमंगलकारी भी सुमंगलकारी हो जाता है। वो है श्रद्धा विश्वास की जोड़ी गौरी शंकर। शिव पुराण में शिव पुराण की कथा सुन के बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत बड़े बड़े आयोजन कर लिए, बहुत बड़ी दान दक्षिणा दे ली, लेकिन हमारे जीवन का अंधेरा नहीं गया तो हमने शिव पुराण की कथा सुनी ही नहीं। तो शिव पुराण की कथा श्रद्धालु श्रोता बन के सुननी चाहिए, तभी जा कर के जीवन में कल्याण होगा। शिव पुराण की कथा है क्या, इसकी महिमा आज सुन लीजिए आप, फिर कथा कल से सुनाएंगे और शिव महाशिवरात्रि के दिन 7 दिन में मुख्य मुख्य अंश सुना करके पूर्णता को प्रदान करेंगे उसे, ठीक है ना। पूरी हो नहीं सकती है, इतने इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत, इतने बड़े ऋषि, ऐसे ऐसे विद्वान शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, पर मुझे उसमें से जो सार मिला, जो मेरे को हृदय में जिसने श्रद्धा बनाई, जिससे मेरे विचारों में विश्वास बैठा, वो श्रद्धा सुमन में आपके लिए चरणों में चढ़ाऊँगी। अन्यथा मैं तो आपको पहले ही बता चुकी, मैं कोई कथा वक्ता हुई नहीं, पर प्रसाद बांटना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों कि स्वामी रामसूत्र दास जी का आशीर्वाद मेरे पर बहुत है और वो हमेशा यही कहते थे, बांट के खाना बैकुंठ को जाना, बांट के खाना बैकुंठ को जाना। मैंने देखा कि कौशल्या ने बांटा तो चारों भाइयों में कितना प्रेम है। बांटना है हर बात में अच्छा है, तो बांटने के लिए जो मैंने आज तक अपने जीवन में कथाएं सुनी है, उन कथाओं का प्रसाद बांटना मेरा आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से, बड़े बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से, परमात्मा की असीम कृपा से सौभाग्य बन गया है, स्वभाव बन गया है। तो उस स्वभाव के अनुसार ही आप सबसे पहले प्रार्थना करिए भगवान शंकर की। महिमा क्या है, शिव पुराण की महिमा क्या है। कथा शिव की सुधा रस है, सभी जन प्रेम से पीना। कथा शिव की सुधा रस है, सभी जन प्रेम से पीना। पहली लाइन में क्या बताइए, कथा को प्रेम से पीना है। समझ में आई नहीं आई। संसार की चर्चाओं को हम प्रेम से पीते हैं, क्योंकि कान रूपी दोनों से कथा पी जाती है। कान को, कथा को पीने का स्थान क्या है, कथा को पीने का स्थान मुंह नहीं है, कथा को पीने का स्थान है कान, श्रवण। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरे निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम के ग्रह रूरे। उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो कथा को इस तरीके से सुनते हैं, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हमें गौरी शंकर की कथा इस तरीके से सुननी है, शिव पुराण की कथा ऐसे सुननी है कि भगवान का हमारे हृदय में भक्त का निवास, भगवान का निवास। कि परम भक्त कौन है, श्री राम के शंकर जी,
तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर्तन पाए भजे रघुवीरा। सबसे पहला प्रसाद क्या है भगवान शंकर का? शिव पुराण की कथा सुने कि इसे सुन करके आपका शरीर पावन बने, सुंदर बने। नर्तन पाए भजे रघुवीरा। जैसे मैं राम को भजता हूँ और राम मेरे सर्वस्व हैं, ऐसे आप भी राम को अपना इष्ट बना करके, सर्वस्व मान करके उनसे प्रेम करना है। पहला लक्ष्य यही है शिव पुराण की कथा का। शंकर भगवान सबको भक्त बनाना चाहते हैं अपने चरित्र से, तो शिव के चरित्र को सुन करके हमें भगवान की भक्ति चाहिए। वो त्रिभुवन के गुरु हैं, अब वो त्रिभुवन के पति हैं। तो त्रिभुवन के पति के द्वारा, त्रिभुवन के गुरु के द्वारा त्रिभुवन के पति की कथा ऐसे सुननी है जैसे भगवती ने सुनी है। कथा शिव की सुधा रस है, सभी जन प्रेम से पीना, हरे सब। कथा शिव की सुधा रस है, सभी जन प्रेम से पीना, हरे सब पाप जीवन के, धैर्य रख के सभी जीना। जो आप कल कथा सुन रही थी मनु महाराज के धर्म के 10 लक्षण, उस धर्म के 10 लक्षण में सबसे पहला लक्षण पहली लाइन में धैर्य रख के सभी जीना। कथा को अपने अपने जीवन को खिलाना है, अपने बगीचे को में हरियाली लानी है, अपने जीवन को परमात्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो धैर्य रख के रहना। धैर्य रख के सभी, जिसने धैर्य रखा है शिव पुराण की कथा में, उनके लिए भगवान शिव ने कितने बारे न्यारे करे हैं। यही है सत्य का मंदिर, सदा शिवकारी सुंदर है। यही है सत्य का मंदिर, सदा शिवकारी सुंदर है। करे श्रृंगार अंदर का, क्षमा का दर्पण ले लेना। करे श्रृंगार अंदर का, क्षमा का दर्पण ले लेना। कथा शिव की सुधा रस है, सभी जन प्रेम से पीना। देती क्षमा, दूसरी लाइन में क्या ही लाइन? क्षमा। जब तक हम धैर्य रखें और क्षमा नहीं लेंगे, अपने हृदय में क्षमा का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमारे लिए शिव पुराण की कथा जो अमृत का खजाना है, वो अमृत का खजाना ना दे पाएगी, ना हम ले पाएंगे। तो धैर्य और क्षमा दोनों हमारे इस दरवाजे के, शिव द्वार की कथा के 2 किवाड़ हैं। जैसे राम की कथा के लिए 2 दरवाजे हैं, श्रद्धा और विश्वास, गौरी और शंकर, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा के 2 दरवाजे हैं। दोनों किवाड़ कौन है? एक धैर्य, एक क्षमा। है शक्ति हरि की भक्ति में, पूजे परिवार शिव जी का। है शक्ति हरि की भक्ति में, पूजे परिवार शिव जी का। सभी नाते जोड़ उनसे, सभी नाते जोड़ हर से, बात शिव जी की सुन लेना। सभी रिश्ते जोड़ हर से, शिव की बात सुन लेना। कथा शिव की सुधा रस है, सभी जन प्रेम से पीना। शंकर के चरित्र की कथा सुनने से पहले ये देखिए कि शंकर भगवान ने जिसकी भक्ति से अपने आप को पूजनीय वंदनीय बनाया, वो कौन है? सारे नाते भगवान शंकर ने भगवान हरि से, भगवान राम से जोड़े हैं, सारे नाते। गुरु पित मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। हम उन्हें अपना माता पिता मानते हैं, गौरी शंकर को। तो वो जिसको मान रहे हैं उनको हमें भी मानना चाहिए। मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? जब सती थी, सती की कथा आई महाशिव पुराण में, सती शिव को मान रही है, पर शिव जिसको मान रहे हैं उसे नहीं मान रही हैं, उनको प्रणाम नहीं कर रही, उनकी कथा नहीं सुन रही, उन पर विश्वास नहीं कर रही, उन पर संदेह कर रही हैं, तो जीवन बिगड़ा ना। तो शिव की कथा क्या सिखाती है हमें? कि भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, इसी से मेरा परिवार भगवती के साथ पुज रहा है। आज मैं भी बहुत तरसता हूँ इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए सारे नाते उमा राम समेत जग माई, गुरु पित मात बंद प्रभु नाई। हे उमा,
भगवती को सुनाते हैं भगवान शंकर, हे उमा, मैंने सारे नाते राम से जोड़े हैं और सब रिश्तों में राम के दर्शन पाए हैं, उसी से आज हमारा परिवार पुज रहा है, उसी से आपके गणेश जी पुज रहे हैं। तो सभी नाते हमें भगवान श्री हरि से जोड़ने हैं। सभी अधिकारी हैं इसके रखो बस ध्यान हर पल। ये तीसरी बात क्या बताते हैं कि शिव पुराण की कथा सुन करके सभी गौरी शंकर की आत्मा के आशीर्वाद के अधिकारी पात्र हैं। कोई भी हो, 84 लाख योनि में सबको अधिकार है, बिल्कुल सबको अधिकार है। बस ध्यान एक पल रखना है इस बात का, हर पल ध्यान किसका रखना है कि प्रेम की सुगंधी से ही कथा में बैठने से हमारे जीवन की, हमारे कर्मों की, हमारे कुसंस्कारों की, हमारे कुसंग की दुर्गंधी निकलती है। तो भगवती ने जिससे भगवान शंकर के साथ जिस प्रेम से राम की कथा सुनी है, हरि की कथा सुनी है, उसी प्रेम से हमें ये शिव पुराण की कथा सुननी है। जो जिस प्रेम के कारण आज उनका घर घर, जिस प्रेम के कारण हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जिस प्रेम के कारण हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। एक तरफ प्रेम है, एक तरफ कर्म में मर्यादा है, सेवा में मर्यादा है। हनुमान जी की, शंकर जी की सेवा में मर्यादा है, क्योंकि भगवान राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और सेवा में प्रेम, और जीवन में रिश्ता, किसी से भी रिश्ता जो तो प्रेम के बिना सब रिश्ते बेकार हैं। चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पड़ोसी हो या मित्र हो, बिना प्रेम के सारे सूखे हैं। तो सभी अधिकारी हैं इसके रखो बस ध्यान हर पल। ये सुगंधी से भरो घर को दुर्गंधी, मन से तज देना सुगंधी से भरो मन को दुर्गंधी, मन से तज देना। जब मन में सुगंधी होगी तो घर में भी सुगंधी होगी, जब मन में दुर्गंध होगी तो घर में भी दुर्गंध होगी। मंत्रा के कारण कैकेयी के मन में दुर्गंध आई तो पूरे महल में दुर्गंध हो गई, और कैकेयी के लिए और मंत्रा के लिए तो पूरी अयोध्या में दुर्गंध हो गई। किसी से मिलना जुलना, बात करना, कोई हमदर्दी नहीं रही। तो शिव पुराण की कथा हमें भक्ति करने का तरीका सिखाती है। यही है भक्ति की गंगा, यही है कर्म की जमुना। कौन सी? शिव पुराण की कथा। यही है भक्ति की गंगा, यही है कर्म की जमुना, सरस्वती ज्ञान की धारा, बुद्धि को पावन कर लेना। सरस्वती ज्ञान की धारा, बुद्धि को पावन कर लेना। कथा शिव की सुधा रस है, सभी जन प्रेम से पीना। बहुत कोई अधिकारी संत के मुँह से मैंने ये सुने थे शब्द, मेरे हृदय को अच्छे लगे, आत्मा को भाए। और आज मोना ने कही, आंटी जी शिव पुराण की कथा सुनाइए, सावन का महीना है, भाव बना। तो आज महिमा आप सुन लेंगे और फिर कल से कथा शुरू करेंगे। और कथा में महाशिव पुराण की कथा और महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण हो जाएगी। कटेंगे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। किसी कथा में आप बैठ जाइए कथा सुनने के लिए, अगर हमारे पाप आगे आ गए तो हमें कथा में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल मन नहीं लग सकता। और हम भगवान का नाम लेते लेते, शिव की कथा में राम नाम लेते हुए और राम की कथा में ओम नमः शिवाय लेते हुए जल्दी कल्याण होता है। क्योंकि भगवान राम भगवान शंकर का भजन करते हैं और भगवान शंकर श्री राम का भजन करते हैं। तो जन्म जन्मांतर के हमारे बंधन कट जाएंगे। कटेंगे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। पापों से कथा में मन नहीं लगता। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, या ओंगे या उठ चले, या दे बात चलाए। या तो सो जाएंगे या उठ के चले जाएंगे, कोई न कोई बुलावा आ जाएगा, या आपस में बात करने लग जाएंगे। इसी से पता चल जाएगी कि हमारे पिछले जन्म के पाप हैं। कथा में तो हम बैठे हैं, पाप हैं या पुण्य। अंधियारा मिट जाएगा
अगर हमने भगवान के नाम से अपनी लौ लगाई तो। कटेंगे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा, सजा ले प्रेम से मन को, भक्ति शंकर की कर लेना। एक सेकंड, थोड़ा देर बोलिए सब लोग मिलकर के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय गौरी जय शंकर प्यारी, जय जय माँ कल्याणी, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय जय मात भवानी। जय गौरी जय शंकर प्यारी, जय जय माँ कल्याणी, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय जय मात भवानी। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, रक्षा करेंगे प्राण की, जय बोलो हनुमान की, रक्षा करेंगे प्राण की, जय बोलो हनुमान की। जय अयोध्या धाम की, बरसाना नंद गाँव की, जय काशी के नाम की, जय वृंदावन धाम की। जय अयोध्या धाम की, बरसाना नंद गाँव की, जय काशी के नाम की, जय वृंदावन धाम की। जय सरयू के नाम की, जय गंगा स्नान की, जय सरयू के नाम की, जय गंगा स्नान की, जय जमुना के ध्यान की, जय त्रिवेणी धाम की, जय जमुना के ध्यान की, जय त्रिवेणी धाम की। जय जय सीताराम की, जय जय राधे श्याम की, जय जय सीताराम की, जय जय राधे श्याम की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अपने पिछले पापों से मुक्ति पानी है कथा में, तो क्या करना है? मेरे पुण्य कर्म पिछले स्वामी तेरी चौखट पर ले आते हैं, और पाप कर्म धक्का देकर वापस मुझको लौटाते हैं। तो धक्का देने वाले पापों से कैसे मुक्ति पाई जाए? जे आपको सारे नामों की जो श्रृंखला सुनाई, इन सारे नामों से न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं। तो सभी की नामों की इसमें महिमा है, सभी तीर्थों के नामों की, सभी भगवान के नाम की। कोई शक्ति देता है, कोई भक्ति देता है, कोई युक्ति देता है, ठीक है ना, कोई रति देता है। तो शंकर भगवान की कृपा से तो कथा में रति मिलती है। रति, कथा की रति परमात्मा की रति है। जब हमको रति मिल जाएगी शिव पुराण की कथा सुनने से, परमात्मा की प्रीति हमारे हृदय में आ जाएगी, तो समझ लो हर पल शंकर की कृपा की छाया के नीचे रहेंगे हम। जहाँ रहेंगे वहाँ हमारे जीवन से विरोध निकल जाएगा। उमा जे राम चरण रति, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करे विरोध। तो पाप जब आते हैं कथा सुनने, तो पाप वापस क्यों ले जाते हैं? कि विरोध हमारे जीवन में आ जाता है। कहीं कथावाचक की निंदा, कहीं कथा सुनने वालों की निंदा, कहीं कथा कराने वालों की निंदा, कहीं प्रसाद की निंदा। हम इन बातों में उलझ जाते हैं। तो फिर अब आज तो आ गए हम, कल अगले दिन कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाएगी, हम आ ही नहीं पाएंगे कथा में। क्योंकि कथा में कब आया जाता है कि बाधाएं कब बांध सकी हैं सत्संग चाहने वालों को, विपदाएं कब टार सकी हैं श्री राम के प्यारों को। हमें महाशिव पुराण की कथा सुन करके परमात्मा के प्रति प्यार का बीज बोना है, भक्ति का बीज बोना है, समर्पण का बीज बोना है। बिना शंकर की कृपा के परम भागवत हैं शंकर। अपने आप श्रीमुख से राम जी कहते हैं कि और एक गुप्त मत और सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो शंकर के शिव पुराण की कथा हमें भक्त बनाएगी, त्यागी बनाएगी, वैरागी बनाएगी, अनुरागी बनाएगी। अनुरागी किसका? भगवान का। जो शंकर का अनुरागी है वही भगवान का अनुरागी बनेगा। भगवती शंकर की अनुरागी पहले बनी, सती रूप में जब शरीर त्यागा था। सती का आप कथा सुनेंगी महाशिव पुराण में,
तो सती मरत घर सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। और जब ते उमा शैल गृह जाई, रिद्ध सिद्ध संपत्तें छाई। भगवान के घर में आते ही वातावरण अयोध्या का तीर्थ में बन गया, आनंद में बन गया, वैकुंठ में बन गया। और भगवती के जन्म लेते ही पूरे पर्वत पर सत्संग, भजन, कीर्तन सब शुरू हो गए। ते मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिमूदर दीने। तो जो पुण्यात्मा संसार में आने के लिए जीवात्मा तैयार है, उसके पिछले जन्म के पाप पुण्य संग लेके आता है वो। तो इस जन्म का हमारा सत्संग हमारे अगले जन्म की यात्रा को सुमंगल में बनाएगा। इसलिए देवियों, संसार में अब हमारी अवस्था नीचे जागृति हो जानी चाहिए। आज 2, 2.5 साल 3 साल हो गए आपको, जब से कोरोना आया तब से सत्संग सुन रहे हैं आप लोग, कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, संसार का प्यार छूटे और परमात्मा से प्यार बढ़े। संसार का प्यार झूठा, परमात्मा का प्यार सच्चा। पर संसार का प्यार स्वार्थ का, परमात्मा का प्यार परमार्थ का। संसार का प्यार अन्याय का, परमात्मा का प्यार न्याय का। तो पापों के बंधन हमारे कटेंगे, अंधियारा मिटेगा। कटेंगे जन्म के बंधन मिटेगा, पाप अंधियारा सजा ले। प्रेम से मन को भक्ति शंकर की कर लेना। अब छठी बात क्या बता रहे हैं? यज्ञ तप दान जप तीरथ, श्रवण फल खूब मिल जाए। यज्ञ करिए, तप करिए, दान करिए, जाप करिए, तीर्थ करिए, कथा सुनिए, फल खूब मिल जाएंगे। पर भक्ति की प्यास कलयुग में सहजी अमृत पी लेना। भक्ति की प्यास जो है, जिसको भक्ति की प्यास है, उसके न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न जप से, न तीर्थ से, न श्रवण से फल सबके मिलेंगे, पर भक्ति की प्यास नहीं बुझ सकती। भक्ति की प्यास तो शंकर भगवान अमृत पिलाएंगे, शिव पुराण की कथा सुनेंगे, तभी वो अमृत मिलेगा। तो भक्ति की प्यास कलयुग में सहजी अमृत पी लेना। कथा शिव की सुधा रस गए, सभी जन प्रेम से पीना। कहें क्या शंकर सुन लेना, चाहते हैं सो कर लेना। अब शिव पुराण की कथा आप सुने तो कहाँ कहाँ कर शंकर भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तीनों का ध्यान से हमें कथा सुननी है। जो मैंने आज आपको केवल शिव पुराण की महिमा बताई है। सुनते तो सभी हैं, पर पहुंचता मंजिल पे कोई कोई है। आप सब लोगों के सौभाग्य से हमारा भाग्य बने ऐसा, तो उस मंजिल तक आपके पीछे पीछे हम भी पहुंच जाएं, क्योंकि भाग्य तो आपका ही है। श्रोताओं के भाग्य से ही वक्ता कुछ कह पाता है। तो हनुमान जी श्रोता हैं, रामचरित सुनने को रसिया, भगवती श्रोता हैं, तभी शंकर कथा सुना पाए। गोस्वामी तुलसी आदि श्रोता हैं। जो श्रोता अच्छा होगा वो वक्ता ही बन सकता है। कभी प्रसाद बांटने का भाव मन में होना चाहिए। कहें क्या शंकर सुन लेना, चाहते हैं सो कर लेना। वो हमारे पिता माता हैं। जब माता पिता की मर्जी करना नहीं जानेंगे, उनके हिसाब से चलना नहीं जानेंगे, तो क्या साधना, क्या पूजा, क्या पाठ हमारा, क्या हमारा दान, क्या हमारा तप, क्या हमारा यज्ञ, बताइए, सारे अनुष्ठान हमारे असफल हो जाएंगे। सर्वोपरि बात है कि अगर गौरी शंकर को माता पिता माना है, उनकी छाया अपने घर में जन्म देने वाले माता पिता में देखते हैं, सास ससुर में देखते हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है उनकी आज्ञा माने, मर्यादा के साथ कर्तव्य करें, मर्यादा के साथ सेवा करें, प्रेम से। कहें क्या शंकर सुन लेना, चाहते हैं सो कर लेना। समझ कर बात सब उनकी, गृहस्थ मंदिर बना लेना। समझ कर बात सब उनकी, गृहस्थ मंदिर बना लेना। कथा शिव की सुधा रस गए, सभी जन प्रेम से पीना। क्या कह रहे हैं? गृहस्थ मंदिर बना लेना।
भगवान शंकर कहते हैं गृहस्थ सुखी हो जाएगा धर्म हृदय में दार, गौरी शंकर जानते पूजे सदा परिवार। दुनिया के झंझट बड़े फंसा रहे दिन रात, दुनिया के चक्कर बड़े फंसा रहे दिन रात, चक्कर को पहचान ले तो सुख की हो बरसात, सुख की बरसात होगी। तो गृहस्थ मंदिर बना लेना। आज सब लोग शिव पुराण की कथा सुने और सुनने के बाद हमारा ये संकल्प लें कि हमारा घर भी मंदिर बने, हमारा जीवन मंदिर बने। वो कैसे बनेगा? केवल जैसा गौरी शंकर का सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति समर्पण है, वो हमारा मंदिर। किसी में ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें परमात्मा नहीं है। कथा शिव की सुधारस है सभी जन प्रेम से पीना, हरे सब ताप जीवन के धैर्य रख के सभी जीना। सेवा जगत की कैसे करना, ये उपदेश है शिव पुराण की कथा का। सेवा जगत की खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। क्या करना है कथा सुन के? सेवा जगत की खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का सार है जान कर जी लीजिए। जी सुनने का परम फल पा जाओगे सारे, सुनने का परम फल पा जाओगे सारे। सत्य हिंसा परित सेवा चमके भाग्य सितारे, सत्य हिंसा परित सेवा चमके भाग्य सितारे। तो इन्हीं चरणों के साथ सभी के चरणों में नमन करें। महाशिव पुराण की श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कथा है कि भगवान अपने भक्तों की कथा सुनते हैं। तो भगवान के परम भक्त, परम भागवत, परम प्यारे अगर कोई है तो वह भगवान शंकर और उन्हीं के अवतारी हनुमान जी महाराज। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है। इन नामों को लेकर के कथा में प्रवेश करें। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकालेश्वरम, ओमकारम ममलेश्वरम, प्रालम वैद्यनाथम, टाक्याम भीमशंकरम, सेतुबंदे रामेश्वरम, नागेश्वरम, द्वारका में विश्वनाथम, त्र्यंबके गोमती तटे हिमालय वंदे केदारम। जी दृश्यम एकम ये तू शिवालय शैतानी जे है एतानी। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्र में सोमनाथ है, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन है, उज्जैन में महाकालेश्वर है और ओमकारेश्वर है और ममलेश्वर है। और बिहार में वैद्यनाथ भगवान है शंकर जी। और पुणे में डाकियाम भीमशंकरम, पुणे में भीमशंकर है। और तमिलनाडु में सेतुबंध रामेश्वरम है और नागेश्वरम है। और द्वारका में नागेश्वरम द्वारका में, और बनारस में विश्वनाथ, और गोमती के किनारे त्र्यंबकम। ऐसे ये 12 ज्योतिर्लिंग में, इनमें हम नमन करते हुए भगवान शंकर की स्तुति बोलें। ओम शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नित्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन में बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुमासी। यक्ष रक्ष भैरव जय डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत हैं गुंजासी। कल्प पार जात तर लाग रहे लक्ष्य आसी, कामधेनु कोटिन जय डोलत करत दुग्ध की वर्षासी।
सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिमराशि नित्य छौरित रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी ऋषि मुनि देत धनुज निज सेवत गान करत शुद्ध गुण राशि ब्रह्मा विष्णु निहारत निज दिन कछु शिव हमको परमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित्य सच्चित आनंद राशि जिनके सुमरन ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी त्रिशूलधर जी का ध्यान निरंतर प्रेम सहित जो नरगासी दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद का पासी ए कैलाशी काशी के वासी जय कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो बेटी जान सदा चंदन को अपनो जान दरस दीजो तुम तो प्रभु जी बड़े दया में अब गुण सबके दूर करो सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो किंकर की विनती सुनियो किंकर की विनती सुनियो। इन्हीं शब्दों में बोले भूत भावन शंकर भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कथा विराम लेत गए सुनो वीर हनुमान राम लखन सिय जान की सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत बिनती कहो कर जोर बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर। अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुपलवा आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसव मुख न जाय सो भरनी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो देवियों सभी के चरणों में नमन करते हुए ये ध्यान कर लिए परम भागवत परम भक्त परम संत जिनकी रात दिन राम जी प्रशंसा करते हैं वो है शंकर जी। अपने मुख से राम जी कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान के अनुशासन को मानने वाले अगर कोई परम भगवत हैं परम भागवत हैं परम भक्त हैं परम संत हैं वो हैं शंकर भगवान। तो उन्हीं के चरणों में नमन करते हुए कथा को विराम करें और संकल्प लेकर के ध्यान से शिव पुराण की कथा सुन करके और प्रसाद उसका क्या है परमात्मा की भक्ति का तरीका है। परमात्मा को अपना मानना जब तक शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक हम भक्ति में फलीभूत हो ही नहीं सकते, क्योंकि शंकर भगवान ने जिसका साथ दिया विपत्ति में दिया है। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुखसी सत्यवत राम भरोसे एक। ऐसा भगवान शंकर ने जितनी सती के जाने के बाद तपस्या में लगे, भगवती का जन्म हुआ, भगवती ने तपस्या करी, फिर दोनों का संजोग बैठा, देवताओं ने आग्रह करके विवाह कराया, तब जाके उनका गृहस्थ वो बना दाम्पत्य। सभी कथाएं आपको महाशिव पुराण में सुनने को मिलेंगी। बस ये ध्यान रखिए कि संयम सेवा साधना सतपुरुषों का संग ये चारों करते सदा मोह निशा को भंग। और मोह जाता है भगवान शंकर की कृपा से। इनका संग हम करें भगवान शंकर की कृपा से। संयम सेवा साधना सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों में अग्रगणी भगवान भूत भावन शंकर और माँ भगवती। ये हमारा मोह चला जाएगा और बिना शंकर की कृपा के मोह जाएगा नहीं, और मोह जाएगा नहीं तो राम से हमारा अनुराग होगा नहीं जो शंकर का अनुराग है। ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमन, बार बार नमन। तो हमें अपने मोह को विदा करना है शिव पुराण की कथा सुन करके। ठीक है ना, शिव पुराण के सत्संग से। ठीक है ना। और भगवान की भक्ति में मोह अनुराग हो जाएगा। ये पक्का विश्वास लेकर के सुनना, बिल्कुल पक्का विश्वास। बिन सत्संग और हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग।
तो भगवान शंकर की कथा सुनेंगे, शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति का तरीका आएगा और मोह हमारा चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ लोका नमन, सभी को नमन, बार बार नमन। हाथ उठाकर बोलिए, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री